दोस्तों, हमारे समाज में आए दिन हर रोज़ न जाने कितनी सारी घटनाएं होती है जिसे हम अखबार, सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनलों पर देखते हैं। पर कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देता है कि वो पुलिस से बच जाता है और उसे पूरा यकीन होता है कि शायद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। दरअसल आज की कहानी में पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त तो जरूर लग जाता है, पर पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की। मेरठ का एक इलाका पड़ता है खेर नगर, और इसी खेर नगर इलाके का रहने वाला है शाहिद खान। शाहिद जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास, जो अपने गांव के ही बगल के मार्केट में अपनी एक जूते और चप्पल की दुकान चलाता है। दरअसल शाहिद के परिवार में उसकी पत्नी निशा बेगम के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम है मेहराब, जिसकी उम्र है 10 साल, और बेटी का नाम है कोनेन, जो मात्र 6 साल की है। बात कर रहा हूँ मैं 22 मार्च 2023 के शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास। शाहिद जो कि अपनी दुकान पे था, उसकी पत्नी निशा जो कि घर के अंदर खाना बना रही थी, और निशा के दोनों बच्चे घर के बाहर दरवाजे पे खेल रहे थे। लेकिन खेलते खेलते ही अचानक दोनों बच्चे कहीं गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद निशा जब अपने बच्चों को ढूंढते हुए बाहर आती है, बच्चे जब दिखाई नहीं देते हैं, आस पड़ोस के लोगों से जाकर के पूछताछ करती है। पर इसके बावजूद भी जब दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चलता है, निशा एकदम से घबरा जाती है और तुरंत ही अपने पति के नंबर पर फ़ोन करके शाहिद को घर पर बुलाती है और अपने पति से सारी बात बताती है। शाहिद को जब मालूम चलता है कि घर के दरवाजे से खेलते वक्त ही उसके दोनों बच्चे कहीं गायब हो चुके हैं, उसके बाद से शाहिद इलाके के तमाम जगहों पे आस पड़ोस के लोगों को लेकर के जाता है और अपने दोनों बच्चों की हर जगहों पे तलाश करता है। पर बावजूद इसके शाहिद के दोनों के बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते लगभग 3 से 4 घंटे का समय गुजर जाता है। पर जैसे ही 3-4 घंटे का समय गुजर जाता है, उसी वक्त ही रात्रि के वक्त शाहिद नज़दीकी थाने में जाता है और अपने दोनों ही बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। हालांकि पुलिस भी जब रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसी रात को पुलिस काफ़ी हरकत में आती है और दोनों बच्चों को ढूंढना भी शुरू कर देती है। पर पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, पर शाहिद के दोनों बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अगले दिन भी जब उन दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चलता है, तब जाकर के पुलिस को लगता है कि शायद दोनों बच्चों को अपहरण कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये था कि शाहिद के दोनों बच्चे घर के बाहर दरवाजे से गायब हुए थे। पुलिस को लगता है कि अगर उन दोनों बच्चों को किसी ने अपहरण किया होगा, तो जरूर इसमें या तो घर का कोई सदस्य, कोई रिश्तेदार या फिर कोई करीबी होगा। दरअसल पुलिस को जब शाहिद के परिवार से लेकर उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर जब शक जाता है, उसके बाद से पुलिस अब शाहिद के घर पे जाती है और शाहिद और उसकी पत्नी के बारे में उसके पड़ोसियों से पूछताछ करती है। इस पूछताछ में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पड़ोसी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, हमें ये तो नहीं पता कि शाहिद के बच्चों को किसने अपहरण किया है, लेकिन शाहिद की पत्नी निशा घर के अंदर ही तंत्र मंत्र की विद्या करती है। उसके पास कई सारे लोग भी आते हैं। दरअसल पड़ोसी सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला बात ये कहते हैं कि शाहिद के सिर्फ 2 ही बच्चे नहीं हैं, बल्कि शाहिद के टोटल 5 बच्चे थे। लेकिन करीब 4 साल पहले शाहिद के तीनों बच्चों की एक रात में ही मौत हो गई। इस बारे में लोगों ने जब पूछा, तो शाहिद की पत्नी बताई कि उन्हें कोई बीमारी हुई थी और बीमारी की वजह से उसके तीनों बच्चों की मौत हो गई। हालांकि निशा की तीनों बच्चों की जिस रात में मौत हुई थी, उस वक्त निशा का पति घर पे नहीं था, बल्कि शाहिद बाहर नौकरी करता था। पड़ोसी जब इस तरह की बातें शाहिद की पत्नी निशा को लेकर के पुलिस को बताते हैं, इसे सुनने के बाद न जाने क्यों पुलिस को अब
निशा के ऊपर ही शक चला जाता है। लेकिन शक के आधार पर पुलिस ना तो निशा को गिरफ्तार कर सकती थी और ना ही उससे पूछताछ कर सकती थी। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए सबसे पहले निशा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। और जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस नंबर पर निशा पिछले 3 महीनों में लगभग 960 बार कॉल की थी। हालांकि पुलिस जब डिटेल को गहराई से चेक करती है तो मालूम चलता है कि निशा उस नंबर पर 3 महीने ही नहीं बल्कि लगभग 4 सालों से बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी साउद फैजी के नाम पर रजिस्टर्ड है। साउद जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो शाहिद के ही पड़ोस का रहने वाला है। पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस निशा के साथ साथ साउद को भी थाने में बुलाती है और फिर दोनों से पूछताछ करती है। लेकिन ये दोनों ही इतने सफाई तरीके से पुलिस को जवाब देते हैं कि पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस को इन दोनों को लेकर शक तो जरूर हो चुका था। इसीलिए पुलिस अब इस शक को हकीकत में बदलने के लिए दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाती है और फिर इन दोनों से पूछताछ करती है। हालांकि पुलिस जब इन दोनों को अलग अलग कमरे में बिठा करके इनका बयान लेती है तो दोनों का बयान एक दूसरे से मैच नहीं खाता है, जिसकी वजह से पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि शाहिद के दोनों बच्चों को गायब करने में जरूर इन दोनों का ही हाथ है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले शाहिद की पत्नी निशा के साथ ही सख्ती से पेश आती है और साथ ही साथ उससे सख्ती से पूछताछ भी करती है। हालांकि पुलिस जैसे ही अपनी थोड़ी सी सख्ती दिखानी शुरू करती है, निशा मजबूर हो जाती है और मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। साथ ही साथ पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे दोनों बच्चे कहीं गायब नहीं हैं, बल्कि हमने उसकी हत्या कर दिया है। हालांकि निशा जब अपने ही दोनों बच्चों की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक निशा की तरफ देखते ही रह जाती है कि यह औरत कैसी माँ है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 5 साल पहले, जब निशा का अपने ही पड़ोस का रहने वाला साउद फैजी के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उस वक्त निशा के टोटल 5 बच्चे थे, लेकिन निशा का पति शाहिद जो बाहर में रह करके नौकरी करता था। निशा का पति जब बाहर चला जाता है उसके बाद से निशा भी अपने ही घर के अंदर तंत्र मंत्र की विद्या करनी शुरू कर देती है। और जब इस बारे में आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है तो लोग भी अपनी परेशानियों को लेकर के निशा के घर पे जाते हैं और फिर निशा अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से ही उनकी परेशानियों को दूर करना शुरू करती है। हालांकि इस वजह से कुछ लोगों की परेशानियां दूर तो हो जाती है और जिन लोगों की अपनी परेशानियां दूर हो जाती है उसके बाद से वे लोग निशा पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, जिसकी वजह से निशा का भी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। न जाने निशा के दिमाग में ऐसा क्या आ जाता है कि वो सोचती है कि अगर मैं कुछ बच्चों की बलि देती हूँ तो मेरी तंत्र विद्या और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। निशा के दिमाग में जैसे इस तरह की ख्याल आता है उसके बाद से निशा अपने ही तीनों बच्चों की हत्या करने की फैसला कर लेती है। और आखिरकार जब उसका पति बाहर रहता है, एक दिन मौका देख करके अपने घर के अंदर ही अपने 3 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर देती है। हालांकि एक ही रात में निशा के जब 3 बच्चों की मौत हो जाती है, आस पड़ोस के लोग पूछते हैं, उसका पति भी जब पूछता है तो निशा सबसे झूठ बोल देती है कि उनके बच्चों की तबीयत खराब थी और तबीयत खराब होने की वजह से उसके तीनों बच्चों की रात में मौत हो गई। इस तरह की झूठ जब बोलती है, निशा का पति शाहिद भी उस पर भरोसा कर लेता है। ना तो वो पुलिस के पास जाता है और ना ही कोई शिकायत करता है। लेकिन निशा का पति शाहिद जब अपने घर पे रहने लगता है, इसके बावजूद भी शाहिद को नहीं मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का उसी के पड़ोस के रहने वाले शाहिद फैजी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। समय अपने गति से यूं ही गुजर रहा था। जब शाहिद के 3 बच्चों की एक रात में मौत हो जाती है, शाहिद जब घर पे आता है उसके बाद से शाहिद भी बाहर नहीं जाता है और फिर अपने गांव के बगल के ही मार्केट में एक जूते और चप्पल की दुकान कर लेता है और फिर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ रहने लगता है। इधर समय जैसे जैसे गुजरता है, निशा और उसके प्रेमी साउद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन निशा का प्रेमी साउद निशा से कहता है कि मैं तुमसे तभी शादी करूंगा
जब तुम अपने दोनों बच्चों को या तो छोड़ दोगी या फिर इस दुनिया से हटा दोगी, क्योंकि जब मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं अपना सकता हूं। साउद जब इस तरह का कंडीशन निशा के सामने रखता है तो निशा भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है। दरअसल निशा सोचती है कि क्यों ना मैं अपने बाकी दोनों बच्चों को भी बलि चढ़ा देती हूँ। इससे मेरा तंत्र मंत्र विद्या और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और मैं साउद से शादी भी कर लूँगी। यही सोच करके निशा और उसके प्रेमी साउद एक प्लान बनाते हैं। साथ ही साथ अपने इस प्लान में निशा अपने ही पड़ोस की 2 महिलाओं से कांटेक्ट करती है और उन्हें भी अपनी प्लान में शामिल कर लेती है, जिनमें से एक का नाम है मुसरत बेगम, जिनकी उम्र है 54 साल, और दूसरी का नाम है कोलार, जिनकी उम्र है 58 साल के आसपास। दरअसल ये दोनों महिलाओं को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो निशा के पास ही जाती थी। निशा अपना काम करने के लिए जाकर इन्हीं दोनों महिलाओं से कांटेक्ट करती है और सारी बात बताते हुए इन दोनों को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हारे परिवार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि तुम्हारा पूरा परिवार इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। जब पूरे परिवार को खत्म होने की धमकी देती है, ये दोनों ही महिलाएं डर जाती है और आखिरकार निशा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से साउद भी अपने ही पड़ोस के रहने वाले 2 लड़कों से जाकर के बातचीत करता है, जिसमें से एक का नाम है साद और दूसरे का नाम है आरिफ। दरअसल ये सब के सब मिल करके जब अपना पूरा प्लान बना लेते हैं, उसके बाद से इसी प्लान के तहत 22 मार्च 2023 को शाम के वक्त जब निशा के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, निशा का प्रेमी साउद उन दोनों बच्चों को अपने घर पे लेकर के चला जाता है और फिर उन दोनों बच्चों को नशे की इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से निशा के दोनों बच्चे काफ़ी नशे में हो जाते हैं और उसके बाद से निशा अब अपना नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल उसके दोनों बच्चे जब साउद के घर पे चले जाते हैं, नशे की हालत में होते हैं, निशा अपने पति को घर पे बुलाती है और झूठ बोल देती है कि उनके दोनों बच्चे अचानक कहीं गायब हो चुके हैं। हालांकि पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है, लेकिन पुलिस दोनों बच्चों को ढूंढ नहीं पाती है। इधर अगले दिन, इससे पहले कि पुलिस इस केस का खुलासा करती या फिर उन दोनों बच्चों को ढूंढ पाती, निशा बगल के दोनों महिलाओं के साथ साथ इधर साउद भी अपने दोनों पड़ोसियों को बुलाकर अपने घर पे लेकर के जाता है और फिर निशा के सामने ही ये सब के सब मिलकर के उसके दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हालांकि जब इस घटना को अंजाम दिया जाता है, निशा सब कुछ अपने आंखों से देखती है पर उफ तक नहीं बोलती है। जब दोनों ही बच्चों की मौत हो जाती है, उसके बाद से ये सब के सब मिलकर के बड़ी ही बेरहमी तरीके से उनके हाथ और पैर को तोड़ देते हैं और फिर उन्हें एक बक्से में पैक कर देते हैं। उसके बाद से उसी दिन ही दोपहर के वक्त साउद अपने दोनों दोस्तों के माध्यम से अपनी गाड़ी में उस बक्से को लोड करता है और घर से करीब 25 किलोमीटर दूर ले जाकर के उस बक्से को गंग नहर में फेंक देता है और वहाँ से सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में निशा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले निशा और उसके प्रेमी साउद को लेकर के उनके बताए हुए जगह पे जाती है और आखिरकार गंग नहर से दोनों ही बच्चों की डेड बॉडी पुलिस बरामद कर लेती है। उसके बाद से पुलिस निशा के ही तहरीर पे पड़ोस की रहने वाली दोनों महिलाएं और फिर साउद के दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार करती है। पुलिस जब इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से इन सबको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।